हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं। और आजकल हम जान रहे हैं अपनी क्रेडेंशियलिंग एप्लीकेशंस के बारे में। क्रेडेंशियलिंग में क्या-क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, हम प्रोवाइडर को नई 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 प्रैक्टिस को कैसे हम पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने इंश्योरेंसेस के साथ में, मेडिकेयर, मेडिकेड एंड अदर कमर्शियल पेयर्स। तो इसके बारे में जानने के लिए हम पहले बेसिक टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं कि जो बेसिक टर्म हमारी यूज हो रही है, चीजें हमें चाहिए होती हैं प्रोवाइडर से, वो चीज़ों को हम जान ले पहले, वो चीज़ क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है। और ये चीज़ें हम अपने रेगुलर हमारे डेली के हमारे वर्क होते हैं उनमें भी हम यूज करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी टुडे। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी कोड क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आपने अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते आते लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Taxonomy codes are administrative codes that identify the practitioner type and specialty for healthcare practitioner. ओके तो इससे पिछले चैनल पे हमने पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि एनपीआई नंबर क्या होता है, टाइप 1 एनपीआई क्या होता है, टाइप 2 एनपीआई क्या होता है, एनपीआई का यूज क्या होता है। तो जब आप एनपीआई इशू करने के लिए जाएंगे पोर्टल के ऊपर, तब आपसे पूछा जाएगा कि टैक्सोनॉमी कोड भी सेलेक्ट कीजिए। तो टैक्सोनॉमिक कोड क्या होता है? दे आर स्पेसिफिकली सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोड दैट आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर टाइप एंड स्पेशलिटी। आपका जो प्रोवाइडर है जिसके लिए आप एनपीआई ले रहे हैं, उसका टाइप क्या है, वह क्या स्पेशलिटी है उसकी। वो ईएनटी डॉक्टर है, वो कार्डियो डॉक्टर है, वो एक नर्स है, फिजिशियन है, या वह किस टाइप की सर्विसेज परफॉर्म करता है। यह टैक्सोनॉमी कोड से मिलता है। यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। Each taxonomy code is a unique 10-character alphanumeric code that enables practitioners to identify their specialty at the claims level. That means कि 10 डिजिट का कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, लास्ट में इसके यूजुअली एक्स होता है। जैसे कि एनपीआई हमारा नंबर था, वो एक टोटली न्यूमेरिक नंबर होता है। उसी तरह से टैक्सोनॉमी हमारा अल्फा न्यूमेरिक होता है जो एक्स पे यूजुअली एंड होता है। और क्लेम लेवल पे हमको यह जरूर यूज करना होता है। हमारे क्लेम फॉर्म पे भी यह यूज होता है बताने के लिए कि प्रोवाइडर की स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि हमारे जो क्लेम्स होते हैं, हमारे जो सीपीटी कोड होते हैं, वो सीपीटी कोड स्पेसिफिक होते हैं कुछ सर्विसेज के लिए। दैट मीन्स कि कुछ कोड होंगे वो हार्ट के होंगे, कुछ आपके बोन्स के होंगे, कुछ आपके लैब के होंगे। तो जो फिजिशियन उन सर्विसेज को परफॉर्म कर रहा है, पेयर ये देखना चाहता है कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या उसकी स्पेशलिटी अलाउ करती है उसको ये सर्विसेज देने के लिए। और अगर नहीं करती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डिनाई कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर एक कार्डियोलॉजी डॉक्टर बोन के प्रोसीजर को बिल कर देता है, 20,000 सीरीज में से एक कोड को बिल कर देता है, तो हो सकता है आपका क्लेम डिनाई हो जाए, क्योंकि उसकी टेक्सोनॉमी, उसकी स्पेशलिटी उस सर्विस से मैच नहीं करती है। कार्डियोलॉजी डॉक्टर बोन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है? तो इसलिए टेक्सोनॉमी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे क्लेम्स में भी यूज होते हैं। Taxonomy codes are assigned at both the individual practitioner and organization level। तो आप अपने प्रैक्टिशनर को भी असाइन किए कर सकते हैं, ये इशू करवा सकते हैं उसके लिए, उसकी स्पेशलिटी दिखाने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक हॉस्पिटल है जो कि एक केवल हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो उसको हार्ट का टेक्सोनॉमी एक लेना पड़ेगा जो कि बताएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन केवल हार्ट को ट्रांसप्लांट करती है या उसका ट्रीटमेंट करती है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा तो उसको चाइल्ड स्पेसिफिक टेक्सोनॉमी लेना होगा। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी हम कोई एनपीआई इशू इशू करते हैं, या तो डॉक्टर के लिए या ग्रुप के लिए, तो हम वहां पे टैक्सोनॉमी सही करेक्ट चूज करें। Taxonomy codes are self-reported both by registering with the NPPS and the electronic and paper claim submission। Self-reported that means कि जब आपने एनपीआई इशू करा लिया तो आपके साथ में टेक्सोनॉमी कोड ऑटोमेटिकली लग के आएगा। आपको कुछ आइडेंटिफायर यूज करना होगा। बट एनपीआई जैसे ये बिल करते हैं, तो एनपीआई के जो एनपीपीएस रिकॉर्ड में जो भी टेक्सोनॉमी है, आपके पेयर को वो पता चल जाएगा। क्योंकि वो अगर एनपीपीएस की डायरेक्टरी पे जाएगा तो उसे वहां टेक्सोनॉमी कोड दिख जाएगा, डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है। अगर क्लेम में नहीं भी यूज की है तो तब भी वह एनपी पे जाके चेक कर सकता है कि पेशेंट डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है। Taxonomy codes registered with NPPS at the time of NPA application is filed। मैंने जैसे कि बताया, जब आप NPA application फाइल करेंगे, एप्लीकेशन
एनपीआई ऑब्टेन करेंगे फिजिशियन के लिए, तो आपसे पूछेगा कि आपकी टेक्सोनमी क्या है, आपको करेक्ट टेक्सोनमी यूज करनी है जो कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस के साथ में मैच करे। आपने गलत यूज कर दिया तो आपके क्लेम लेवल पे क्लेम डिनाई होने के चांसेस हो जाएंगे। और कई बार एआर में काम करते समय अगर आपको डिनायल आ जाता है कि आपकी सर्विस मैच नहीं कर रही है या मेडिकल नेसेसिटी नहीं मीट कर रही है, तो आपको कई बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि डॉक्टर की स्पेशलिटी और टैक्सोनॉमी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपने कोड गलत लिया हो या आपके टैक्सोनॉमी कोड गलत जा रहे हो, तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है। कई बार एक डॉक्टर के मोर देन वन टैक्सोनॉमी कोड हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ सर्विसेज में आपका टैक्सोनॉमी डिफरेंट जाना है, कुछ में डिफरेंट जाना है। तो हमारे एआर में हम इनको ठीक करते रहते हैं। कई बार हमें लैब लेवल पे टैक्सोनॉमी दूसरा भेजना पड़ता है और हमारे दूसरे लेवल पे सर्जरी लेवल पे दूसरा भेजना पड़ता है, और डॉक्टर के पास मल्टीपल टैक्सोनॉमी कोड होते हैं, मल्टीपल स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, स्पेशलिटी काफी सारी होती है उनके पास। तो यह देखना पड़ता है क्लेम लेवल पे भी। A practitioner can have more than one taxonomy code due to training, board certification, etc. जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा टैक्सोनॉमी कोड हो सकते हैं, उसके हो सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है उसके पास, उसने सर्टिफिकेशन बोर्ड सर्टिफिकेशन बहुत सारे लिए हुए हैं, ट्रेनिंग ली हुई है डिफरेंट टाइप की, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकता है। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है और होता है। The taxonomy code is placed in box 24J and in box 33B preceded by the ZZ qualifier. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडिविजुअल प्रोवाइडर के लेवल पे टैक्सोनॉमी रिपोर्ट करते हैं कि सर्विसेज किस प्रोवाइडर ने दी है, तो प्रोवाइडर के एनपीआई के साथ में 24J बॉक्स में प्रोवाइडर का टैक्सोनॉमी कोड जाता है, ये दिखाने के लिए प्रोवाइडर की स्पेशलिटी क्या है। इससे आपकी क्लेम और ज्यादा प्रूव हो जाता है पेयर के लिए। एंड देन बॉक्स 33B, ये सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हुई, उस स्पेशलिटी की टेक्सोनमी क्या थी या उस ग्रुप की जहां पे आप जिसको पे करने वाले हैं, 33 ब्लॉक में इसकी इंफॉर्मेशन है, उस ग्रुप की स्पेशलिटी क्या है, ये दिखाने के लिए हम वहां पर भी एक टैक्सोनॉमी कोड प्लेस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वालिफायर हमारा लगाना पड़ता है जीजी, जब हम अब सॉफ्टवेयर में हम किसको सेट करते हैं कि 24J में आपकी क्या चीज जानी चाहिए। कुछ लोग टेक्सोनॉमी भेजते हैं तो उसके आगे आपको क्वालिफायर जीजी लगाना पड़ता है। अगर पेपर क्लेम कर रहे हैं आप तो मैनुअल लिखना पड़ेगा आपको, आप इलेक्ट्रॉनिक भेज रहे हैं तो आपको अपने सिस्टम में सेटिंग करनी होगी कि जीजी क्वालिफायर के साथ में आपका 24J मॉडिफायर जाए। तो अगर आपने क्वालिफायर जीजी लगाया होगा तो 24J में पेयर अपने आप समझ लेगा कि ये टेक्सोनॉमी कोड बताना चाह रहा है हमारा प्रोवाइडर। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं, नॉलेज मिल रही है, कुछ भी फायदा हो रहा है, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।